क्या आप ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां 9 साल की लड़की निकाह के लिए कानूनी रूप से बालिग है और वोट डालने के लिए उसे 18 साल का होना जरूरी है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे देश की जहां एक बाप अपनी बेटी से निकाह कर सकता है, बस उस बेटी की उम्र 13 साल होनी चाहिए? क्या आप सोच सकते हैं ऐसी पुलिस के बारे में जो सिर्फ महिलाओं के कपड़ों पर नजर रखने के लिए बनाई गई हो और वो पुलिस बीच सड़क पर किसी भी महिला की पिटाई तक कर सकते हैं? क्या आपने एक ऐसे देश के बारे में सुना है जहां की महिलाओं के गाना गाने पर पाबंदी है? वो न तो पालतू जानवर रख सकती हैं और न ही स्टाइलिश कपड़े पहन सकती हैं, यहां तक कि उनकी सोशल मीडिया पर भी सख्ती से निगरानी रखी जाती है। इस देश की महिलाओं को एक स्ट्रिक्ट कोड फॉलो करना होता है क्योंकि ये अपनी मर्जी से कोई भी फैशनेबल ड्रेस नहीं पहन सकती। अब आप सोच रहे होंगे आखिर दुनिया में ऐसा कौन सा देश है और क्या ये देश हमेशा से ऐसा है और हम किसकी बात कर रहे हैं? तो बताते चलें कि हम बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान में महिलाओं को लेकर बहुत ही अजब गजब के कानून बनाए गए हैं। तो आखिर क्या कहता है ईरान का संविधान? क्या ईरान की धार्मिक सरकार महिलाओं के हक में नहीं है? चलिए आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। ईरान में महिलाओं की वर्तमान स्थिति एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां वे स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटी और स्ट्रिक्ट रूल्स की जकड़ में ईरान की महिलाएं आज अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। हिजाब कानून से लेकर शिक्षा, रोजगार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता हर मुद्दे पर अपने हक की मांग कर रही है। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद यह आंदोलन और तेज हो गया और महिलाओं ने सड़क पर उतरकर अपनी एक नई ताकत का परिचय दिया। इन प्रदर्शनों के दौरान महिलाओं ने अपने हिजाब को उतारकर, बाल कटवाकर और नारे लगाकर खुले तौर पर अपने असंतोष को जाहिर किया और जिस हिजाब की जकड़ में वो अपनी जिंदगी जी रही हैं, उसी को अपने इस आंदोलन का झंडा बना लिया। सरकार की तरफ से कड़ी पाबंदियां और सजाएं होते हुए भी ईरान की महिलाएं अपने हौसले और इच्छा शक्ति के दम पर इस लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं। सोशल मीडिया और ग्लोबल सपोर्ट ने इस संघर्ष को और मजबूत बना दिया है। ये महिलाएं सिर्फ न अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक इंस्पिरेशन बन गई हैं, जो दिखाता है कि जब बात अधिकारों और सम्मान की हो तो किसी भी रुकावट को पार किया जा सकता है। ईरान में महिलाओं के लगातार इन प्रोटेस्ट को देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया का ऐसा देश है जहां पर विमेन पोजीशनिंग अच्छी नहीं है। लेकिन साथ ही हमारे दिमाग में सवाल भी उठता है, क्या ईरान पहले से ऐसा देश है या महज यह एक नया मुद्दा है? आज आधुनिकता के दौर में हर देश तरक्की कर रहा है तो ईरान इतना पीछे क्यों है? ईरान वक्त के साथ खुद को बदलना क्यों नहीं चाहता? और सबसे बड़ी बात है, 1979 इस्लामिक क्रांति से पहले भी क्या ईरान ऐसा ही था? क्या तब भी इस देश में महिलाओं की स्थिति ऐसी ही थी जैसी आज है? चलिए जानते हैं इसके बारे में। दरअसल आज 2024 में हम जैसे ईरान को देखते हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि 1979 के इस्लामिक क्रांति के पहले ईरान एक ऐसा देश हुआ करता था जो अपने ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता और लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता था। 20वीं सदी में खासकर शाह रजा पहलवी के शासनकाल से ईरान आधुनिकता की ओर बढ़ चला था। आधुनिकता के इस बदलाव में महिलाओं की स्थिति और उनकी आजादी में एक नोटेबल चेंज देखा गया। ईरान की महिलाएं न केवल पारिवारिक भूमिका में बंधी थी बल्कि वे शिक्षा, प्रशासन, कला, विज्ञान और राजनीति में भी कदम बढ़ा रही थी। परंतु इस विकास और स्वतंत्रता की राह पर एक संघर्षपूर्ण यात्रा भी थी। चलिए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि कैसे उस दौर में ईरान की महिलाओं की स्थिति बदलती रही, उनका जीवन कैसा था। ईरान 1936 में रजा पहलवी के शासन के दौरान अनवेलिंग ऑफ वुमेन पॉलिसी स्टार्ट की गई, जिसका पर्पज था कि महिलाएं पर्दे को छोड़कर पब्लिक लाइफ में रोल प्ले करें। 1950 और 60 के दशक आते आते यह विचार बहुत मजबूत हो गया था। विमेन एजुकेशन पर जोर दिया गया था। उन्हें स्कूल और कॉलेज में एडमिशन मिलना आसान हो गया था। यहां तक कि पॉलिटिक्स में भी रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें 1963 में व्हाइट रिवॉल्यूशन के तहत महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। 1960 का वह दौर जब यूनिवर्सिटीज में महिलाएं छात्रों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे सभी फील्ड में महिलाएं तेजी से प्रवेश कर रही थी और टॉप रैंक हासिल कर रही थी। ईरान में महिलाओं की यह स्थिति केवल शहरी महिलाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि गांव की महिलाओं की स्थिति में भी सुधार होने लगा था। जाहिर सी बात है, जब ईरान में वुमेन प्रोग्रेस कर रही थी तो उनका रहन सहन में भी बदलाव आ रहा था। 1970 के दशक में ईरान की महिलाओं पर वेस्टर्न वर्ल्ड का इफेक्ट देखने को मिला। महिलाओं के बीच वेस्टर्न ड्रेस का दौर बढ़ने लगा और वह अपने पारंपरिक पोशाक को छोड़कर मिनी स्कर्ट, वेस्टर्न ड्रेस और कलरफुल कपड़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। यह उनकी बढ़ती आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण था।
महिलाएं वेस्टर्न कल्चर और फैशन से इंस्पायर होकर खुद को फ्रीडम और डिपेंडेंट करने लगे। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की ये भागीदारी केवल रोजगार या एजुकेशन के फील्ड में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही थी। ईरान की फिल्म इंडस्ट्री में महिलाएं अभिनेत्रियां अपनी कला और प्रतिभा से लोगों का दिल जीत रही थी। इस दौर में वे केवल प्रदर्शन या एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं थी बल्कि वह सोशल इश्यूज को उठाने और नए इनोवेशन थॉट को रिप्रेजेंट करने के भी एक जरिया बन गई थी। ईरान में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 1970 के दशक तक आते आते समाज में गहरी खाई उभर गई। कल तक जो महिलाएं खुद को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर कह रही थी, वो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए स्ट्रगल करने लगी, क्योंकि ईरान का परंपरागत समाज उन्हें अपनी पुरानी मान्यताओं में बांधे रखने की कोशिश कर रहा था। एक और जहां ईरान की महिलाएं अपनी पहचान खोजने का प्रयास कर रही थी, वहीं इस्लामिक क्रांति की चिंगारी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति ने ईरान को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक और शाह के शासन का अंत हो गया था और आयतुल्लाह खमैनी अपने नया इस्लामिक शासन स्थापित कर चुके थे। इस नई सरकार ने इस्लामिक कानून को ईरान की महिलाओं के लिए नई मुसीबत का रूप दे दिया था। एक और जहां शाह रजा के शासन में महिलाएं दिन पर दिन तरक्की कर रही थी, वहीं खमेनी ने उनके जीवन पर कठोर नियम ला दिए थे, जिसमें महिलाओं को पर्दा करना मैंडेटरी कर दिया गया और सार्वजनिक भूमिका को लिमिटेड कर दिया गया। यह एक ऐसी क्रांति थी जिसे महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके मॉडर्न लाइफस्टाइल का दौर का दी एंड हो गया। उनके कपड़ों, शिक्षा और कामकाज पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। ईरान की जो महिलाएं कभी स्वतंत्र होकर सशक्तिकरण के बड़े सपने देख रही थी, वे अब मात्र एक साथ धार्मिक समाज की सीमाओं में कैद हो गई थी। उनकी पर्सनल राइट्स का हनन हो रहा था। दरअसल इस क्रांति ने ईरान की महिलाओं पर बड़े सख्त नियम लगाए थे, क्योंकि आयतुल्लाह खमेनी ने ईरान में धार्मिक सरकार को खड़ा किया था, जिसने धर्म को आधार बनाकर समाज के हर क्षेत्र में नए नए कानून बनाए, खास करके महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज उनकी ड्रेस में आया। उनके लिए हिजाब को कंपलसरी कर दिया गया और बाहर काम करने पर भी सख्ती कर दी गई। इस क्रांति के बाद महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने या खुद को रिप्रेजेंट करने की आजादी नहीं रही। अगर वे घर से बाहर निकलती थी तो पूरी तरह से खुद को ढककर ही बाहर निकल सकती थी, क्योंकि पर्दा या हिजाब अब केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि सरकारी कानून बन चुका था। ईरान में महिलाएं इस कानून को नहीं मानती थी, उन्हें सख्त सजाओं का सामना करना पड़ता था। उन्हें पब्लिक प्लेसेस पर कोड़े मारे जाते थे, पुलिस उन्हें अपमानित करती थी और उन पर जुर्माना भी लगाती थी। ईरान के इन कानून का महिलाओं की मानसिक स्वतंत्रता पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने उनके निजी स्वतंत्रता के अधिकार को चूर चूर कर दिया। एक और जहां क्रांति से पहले ईरान की महिलाएं शिक्षा के फील्ड में तेजी से आगे बढ़ रही थी, वहीं उनके उच्च शिक्षा में जाने पर भी कड़े नियम लगा दिए गए। कई कोर्सेज और सब्जेक्ट्स में महिलाओं की भागीदारी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई और कहीं पर लिमिट लगा दी गई। यहां तक कि इंजीनियरिंग और साइंस के फील्ड में तो उनकी एंट्री बैन ही कर दी गई। मगर सोचिए, ईरान में इन सख्त कानूनों को आखिरकार महिलाएं कब तक मानती? उन्हें कभी ना कभी तो संघर्ष करना ही था। 1990 और 2000 के दशक में ईरान में भी ऐसा हुआ, जब ईरान की महिलाएं सड़कों पर आकर और अपने अधिकारों की आवाज उठाने लगी। हालांकि ईरान में जिस तरह के रिस्ट्रिक्शंस महिलाओं पर लगाए गए थे, उसके चलते पब्लिकली प्रोटेस्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन ईरान के रूल इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि उन्हें मानने से बेहतर मरना पसंद करती थी। इन नियमों के सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हिजाब को लेकर हुए। हिजाब के प्रोटेस्ट में कई महिलाओं ने व्हाइट वेडनेसडे जैसे अभियान चलाए, जिसमें महिलाएं अपने हिजाब को सफेद रंग में रंगकर प्रोटेस्ट करती थी। इन प्रोटेस्ट से ईरान की सरकार पर भले ही कुछ फर्क न पड़ा हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका पूरा साथ मिला। सोशल मीडिया के जरिए ही ईरानी महिलाओं ने अपनी कहानी को दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया और ये साफ कर दिया कि वह अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। प्रेजेंट समय में ईरान की महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जूझ रही हैं। वो अपने ट्रेडिशनल रूल से बाहर निकलकर समाज में अपनी एक नई पहचान बनाना चाहती हैं, जिसके लिए वे लगातार कार्यरत हैं। हालांकि सरकार ने इन आंदोलनों को दबाने का लगातार प्रयास किया है, लेकिन महिलाओं की आवाज कमजोर नहीं हो रही। वह एजुकेशन, करियर और अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के लिए लगातार स्ट्रगल कर रही हैं। रिसेंटली ईरान में कुछ चेंज हो गए हैं, लेकिन ये चेंज महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए काफी नहीं है। उन्हें अभी भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। महिलाओं की जस्टिस और इक्वेलिटी की राह अभी बहुत लंबी है। वे इन नियमों को बदलने की कोशिश कर रही हैं जो उनके अस्तित्व और अधिकारों को कुचलते हैं।
वर्तमान समय में ईरान की महिलाओं की स्थिति ज्यादा बेहतर तो नहीं है, लेकिन महिलाएं उससे बेहतर करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ईरान की महिलाएं कुछ फील्ड में सफल हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कानूनी और सामाजिक प्रतिबंधों से घिरी हुई हैं। एजुकेशन के फील्ड में ईरानी महिलाएं यूनिवर्सिटीज में बड़ी संख्या में हैं। वो अलग अलग फील्ड में अपनी पहचान बना रही हैं, लेकिन उनकी फ्रीडम अभी भी लिमिटेड है और उनके ऊपर हमेशा सरकार की नजर रहती है। ईरान में महिलाओं के लिए कानून की स्थिति आज भी बहुत चैलेंजिंग है। इस्लामिक कानून के तहत कई ऐसे नियम हैं जो महिलाओं के अधिकारों को सीमित करते हैं। विवाह और तलाक के बहुत सख्त कानून ईरान में देखने को मिले हैं, जो असमानता के साथ साथ महिलाओं के व्यक्तिगत अधिकार को भी हर्ट करते हैं। ईरानी कानून में महिलाओं के पास पुरुषों के मुकाबले तलाक के अधिकार भी लिमिटेड हैं। ईरान का कानून कहता है तलाक के बाद भी बच्चों की कस्टडी का राइट पुरुषों को ही दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को शादी के बाद काम करने या ट्रैवलिंग करने के लिए अपने पति की परमिशन लेनी भी जरूरी है। ईरान की जुडिशरी सिस्टम में भी महिलाओं को एक नजर से नहीं देखा जाता, यहां तक कि अदालत में उनकी गवाही की वैल्यू पुरुषों की गवाही से कम है, यानी कि आधी है। क्राइम के केस में महिलाओं को कानूनी रूप से बराबर का दर्जा नहीं मिलता है, जो कि जुडिशियल सिस्टम में महिलाओं के अधिकारों की सरासर अनदेखी है। अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में राजनीति में भी ईरान की महिलाओं की जो भागीदारी है बहुत कम है, या ना के बराबर है, या फिर ये कहें कि है ही नहीं, क्योंकि उन्हें उच्च राजनीतिक पदों पर नियुक्ति दी ही नहीं जाती। उनके पार्टिसिपेशन को भी लिमिटेड रखा जाता है और स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीतिक अभिव्यक्ति भी नहीं कर सकती। जो महिलाएं इसका विरोध करती हैं उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। आधुनिक समय में भी ईरान की महिलाओं को एक ड्रेस कोड को फॉलो करना होता है, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें चमक दमक वाले कपड़े नहीं पहनने हैं। उनके कपड़े सर से पांव तक ढके हुए होने चाहिए। महिलाएं किसी भी खेल आयोजन में शामिल नहीं हो सकती। स्टेडियम में बैठकर खेल नहीं देख सकती, क्योंकि ईरान की धार्मिक सरकार का मानना है कि कानून महिलाओं और पुरुषों के मिलन को कंट्रोल करता है। इस्लामी कानून के तहत सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं और पुरुषों का मिलना अनैतिक है। इसी से जुड़ा एक मामला था जिसमें एक लड़की लड़के के भेष में फुटबॉल का मैच देखने चली गई थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे कड़ी सजा दी गई थी, जिसके बाद उसने कोर्ट के सामने ही खुद को आग लगाकर खत्म कर लिया था। पब्लिक में प्यार का इजहार करना हो या फिर अनमैरिड कपल को लिव इन में रहना हो, इन सब पर आज मॉडर्न समय में भी ईरान रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। ईरान की महिलाएं इन सेक्शंस के खिलाफ धीरे धीरे आवाज उठा रही हैं। इसमें महसा अमीनी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी। उनकी डेथ के बाद हिजाब के इस प्रोटेस्ट ने एक बड़ा रूप ले लिया, जिसे सोशल मीडिया ने और भी ज्यादा फैला दिया। वैसे आपका इन सब के बारे में क्या ख्याल है? क्या भारत और ईरान में महिलाओं के राइट में किस देश में ज्यादा राइट है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या भारत में भी इस्लामी मजहब को मानने वाली महिलाओं को ईरान की महिलाओं से सबक लेना चाहिए, या फिर अपने आप को उसी रास्ते पर धकेल देना चाहिए जिस रास्ते पर ईरान की महिलाएं खुद को धकेल चुकी हैं और अब उससे बाहर निकलने के लिए जी जान से जिद्दोजहद पर अड़ी हैं? एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।